नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी मैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरती ने अहमदाबाद के एक इंटरनेशनल स्कूल में इंग्लिश टीचर के लिए इंटरव्यू दिया था और उसे इसके लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया। उसने शहर के वस्त्राल इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया जो बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर था। इस मंजिल पर उसके फ्लैट के सामने एक और फ्लैट था, लेकिन वह बंद पड़ा हुआ था। पूरी बिल्डिंग में कुल 10 फ्लैट थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर खाली रहते थे। आरती का काम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का था और वह रोजाना ठीक समय पर घर लौटती थी। ऐसे करते हुए एक हफ्ता बीत चुका था कि शुक्रवार के दिन जब वो स्कूल से लौटी तो देखा कि एक मैकेनिक लिफ्ट ठीक कर रहा था। वॉचमैन ने बताया कि मैडम, लिफ्ट खराब हो गई है, कृपया सीढ़ियों से चले जाइए, शायद 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। थकान से चूर आरती धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब वह अपनी मंजिल के करीब पहुंची तो उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी और यह उसे अजीब लगा, क्योंकि ना तो नीचे के फ्लैट में कोई रहता था और ना ही उसके सामने वाले फ्लैट में। उसने सोचा कि शायद लिफ्ट रिपेयर करने वाला मैकेनिक गाना गा रहा होगा। यह सोचकर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फ्लैट में चली गई। अगले दिन शनिवार को स्कूल जल्दी खत्म हो जाता था, इसलिए वह दोपहर 2 बजे ही घर आ गई। लेकिन आज भी वही कहानी थी, लिफ्ट फिर से खराब हो गई थी। वॉचमैन ने बताया कि सर्किट बोर्ड जल जाने की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। आरती फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगी और जब वह अपने फ्लोर पर पहुंची तो उसे फिर वही गाने की आवाज सुनाई दी। इस बार गाने के साथ हल्के हल्के कदमों से नाचने की आवाज भी आ रही थी। तो इस बार आरती ने ध्यान से सुना और आवाज की दिशा का अंदाजा लगाया। वो आवाज सामने वाले बंद फ्लैट से आ रही थी जिस पर ताला लगा था। ये सोचकर कि ये सिर्फ उसका भ्रम हो सकता है, उसने दरवाजा खोलकर अपने फ्लैट में अंदर जाना ही ठीक समझा। उसकी दोस्त पूजा अब से उसके साथ रहने आ रही थी, तो शाम 6 बजे पूजा को स्टेशन लेने जाना था। तो शाम 6 बजे जब पूजा को स्टेशन लेने जा रही थी तब आरती ने वॉचमैन से इस अजीबोगरीब आवाज के बारे में पूछा। ये सुनते ही वॉचमैन का चेहरा अचानक से गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा कि मैडम, आपने भी ये आवाज सुनी? आरती ने हिचकिचाते हुए पूछा कि हाँ, मगर इसमें ऐसा क्या खास है? वॉचमैन ने गहरी सांस ली और बोला कि इस फ्लैट से कई बार एक लड़की के गाने की आवाज आती है, लेकिन जब कोई की होल से अंदर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तक कि फ्लैट का मालिक भी इससे दूर रहता है और उसने मैनेजमेंट को साफ साफ कह दिया है कि वो कभी इस फ्लैट पे लौट के नहीं आएगा। कोई नहीं जानता कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन इस आवाज की वजह से इस मंजिल पर ज्यादा लोग टिकते नहीं हैं। वॉचमैन बोला कि मैडम, आप अपना ध्यान रखिए और इन सब बातों में ना उलझे तो ही अच्छा है। आरती अब असमंजस में थी कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह है, उसका वहम है, या फिर सच में उस बंद फ्लैट में कोई राज छुपा था। अपनी दोस्त को स्टेशन से लेके लौटते वक्त वो दोनों गोलगप्पे खाने के लिए एक ठेले पर रुकी और वहीं आरती ने पूजा को सारी बात बताई। ये बातें सुन के पूजा बोली कि चल आज देखते हैं कि कौन मंजुलिका बनकर गाना गा रहा है। जब वे लोग घर पहुंचे तो दोनों ने उस फ्लैट के दरवाजे के पास कान लगाकर सुना, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वे दोनों थोड़े सतर्क तो थे, लेकिन ज्यादा चिंता किए बिना अपने फ्लैट के अंदर गई और खाना वाना सब खत्म करके बातें करने बैठ गई। अब सफर की थकान की वजह से पूजा जो है वो जल्दी से सो गई, लेकिन आरती अपने फोन पर रील्स देखने लगी। अचानक फिर वही आवाज वापस से सुनाई देने लगी। आरती ये सुन घबरा गई और उसने पूजा को जगाने की कोशिश की, लेकिन पूजा थकान की वजह से नहीं जागी। फिर आरती ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलकर बाहर जाने का सोचा। वो बाहर गई और उसने सामने वाले फ्लैट की ओर ध्यान से सुना। जैसे ही उसने उस दरवाजे के पास कान लगाया, आवाज अचानक बंद हो गई। आरती ने धीरे से की होल से झांक कर देखा तो एक लड़की उस फ्लैट के हॉल के बीचों बीच लाल चुनरी ओढ़े नाच रही थी। ये देखकर आरती का दिल जोरों से धड़कने लगा। घबराकर वो तुरंत पीछे हटी और भागकर पूजा को जगाया। पूजा को जबरदस्ती जगाकर जब उसने सारी बात बताई तो पूजा भी चौंक गई और वे दोनों फिर दौड़ के उस फ्लैट के दरवाजे के पास गए और की हॉल से झांक कर देखने लगी, पर इस बार वहां कोई नहीं था। अरे कुछ नहीं है, पूजा बोली। आरती ने दोबारा देखा तो उसे भी सिर्फ लाल रोशनी दिखी। पूजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन
आरती की नजरें जैसे ही उस लाल रोशनी में गहराई से गई, वो जोर से चिल्ला उठी, ये तो उसकी आंखें हैं।